अब इसमें हेल्पर कितने लोग हाथ खड़ा करिए। देखिए जो आज इंटरव्यू है वो कंपनी नाम है कुएजी, ठीक है, बाद में बतिया लिया। बहरीन की जो कंपनी है 50 साल पुरानी कंपनी है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उसी कंपनी के क्लाइंट आए हुए हैं, ठीक है। रात को आप लाइव देखे होंगे, मैं एयरपोर्ट पे गया था लाने के लिए। कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे हैं। तो मैं गया था, लेके आया और रात को 3 बज गया। अभी क्या है, आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, समझ रहे कि नहीं। मैं एकदम साफ बोलता हूँ, वीजा ना ही मेरे हाथ में देना है, ना ही कंपनी के हाथ में। वीजा आपकी काबिलियत हो तो आप ले सकते हैं, समझ रहे नहीं मेरी बात को। क्योंकि अगला इतनी दूर से आया सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए। आप एक पल के लिए सोच लीजिए कि आप कंपनी में ऐसे पद पे हैं और कंपनी वाला आपको भेज रहा है कि भाई जाओ अपने कंपनी के लिए आदमी लेके आओ, गड़बड़ लाओगे तो नौकरी से चले जाओगे। तुम्ही को काम भी करवाना है, तुम ही इनके सुपरवाइजर हो। तो आप जाएंगे तो क्या अपने नातेदार को ले जाएंगे कि काम करने वाले आदमी को ले जाएंगे? काम करने वाले ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर काम करेगा। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? 5 आदमी गलत ले गए तो आपका स्पीड कम पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मेन चीज है कि आप किसी भी ट्रेड से आए हैं, आपको इंटरव्यू देना है। हेल्पर में कंपनी चेक करती है ताकत, आपके पास ताकत है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। आपके पास ताकत है कि नहीं, इसके लिए वजन जो है ऐसे करके उठवाती है, थोड़ा चलवा के देखती है आपका हाथ पैर सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो यह मत सोचिए कि नहीं हम हेल्पर में है तो बस बोलेंगे और चले जाएंगे, हेल्पर में क्या इंटरव्यू होगा, समझ रहे मेरी बात को। बाकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप किसी भी ट्रेड में जाए आपको आगे बढ़ने के लिए पूरा का पूरा चांस देती, समझ रहे कि नहीं, पूरा का पूरा चांस देते। ऐसा नहीं आप जिस ट्रेड में गए वही बन के रह गए। आप अपने आप को जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे, किसी भी काम की जानकारी लेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। सुनने मेरी बात को। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी आप लोग का ट्रेड है, वॉल पेंटर भाई सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि आज दुबई के लिए भी इंटरव्यू है। आप ये इंटरव्यू देते हैं, पास नहीं होते हैं, ठीक है, तो दुबई का इंटरव्यू चलेगा जूम पे, आप उसमें भी दे सकते हैं। दुबई का तो दिया था सर, कभी क्यों, क्या है होगा? बाकी सब वीजा मिला नहीं, आपके कुछ होगा प्रॉब्लम ऐसा का बात अब मान नहीं आप लोग का आया। अब इसमें भी एक चीज और हो सकता है, क्लाइंट जो भी है इंटरव्यू लेता है वो 3 ग्रेड देता है, ABC, समझ रहे नहीं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग हैं आप लोग, जरूरी नहीं है सबको एक बराबर काम मालूम रहे, सुन रहे नहीं। किसी को बहुत ज्यादा काम मालूम रहता है, किसी को थोड़ा कम मालूम रहता है, किसी को उससे भी कम मालूम रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप इंटरव्यू देने के लिए फोकस करेंगे, नहीं तो आप भी भाई साहब की तरफ बोलेंगे फलानी निकल गया, हमारा तो निकला ही नहीं, समझ रहे नहीं। वो हम लोग को भी नहीं मालूम चलता। वो लोग क्या है 10 जगह इंटरव्यू करते हैं, A ग्रेड को अलग कैटेगरी बनाएंगे, B ग्रेड को अलग बनाएंगे, C कैटेगरी को अलग बनाएंगे, सुनेंगे मेरी बात को। 10 जगह में फिर डॉक्यूमेंट मिलाते हैं, फिर लिस्ट देते हैं, हाँ भाई इतने लोग सिलेक्शन हो गए, समझ रहे मेरी बात को। तो आपका ट्रेड कोई भी हो, आप इंटरव्यू देंगे, सुन रहे हैं मेरी बात को। इंटरव्यू देने का किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, सुन रहे हैं, किसी भी तरह का, समझ रहे हैं। तो आप सीधा इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू पास होते हैं तो पासपोर्ट सबमिट किया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ठीक है। आपको रसीद दी जाएगी ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपका पासपोर्ट यहाँ पे जमा है, समझ रहे हैं नहीं। पास होंगे तो, फेल होंगे अपना पासपोर्ट लीजिए अपना घर जाइए। नहीं तो आप मौका देना चाहते हैं, अभी देखिए मेसन का, शटरिंग का, हेल्पर का भी 17 तारीख को भी दुबई के लिए इंटरव्यू है, जो कैनेट ग्रुप कंपनी का नाम है, जिसमें मैं आदमी खुद यहाँ से जाकर कैंप तक छोड़ा। देखेंगे नहीं वो वीडियो? देखे है ना। कोई ऑफिस वाला ऐसा करता है? वो मेरा भी वीजा निकला, चलो हम सोचे तुम लोग को छोड़ के आते हैं, अपने हाथों से सबको 300 रियाल एडवांस दिलाया हूँ, समझ रहे हैं। तो उसका 17 तारीख को भी है, जो इसमें फेल होंगे, लेबर हो, मेसन हो, शटरिंग कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन हो, 17 तारीख को आप आके दे सकते हैं इंटरव्यू, समझ रहे हैं। तो अभी सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, आप अपने इंटरव्यू पे ध्यान दें। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप जो है कहाँ आए हैं, क्या है, आपको अगले को काम दिखाना है, समझ रहे हैं मेरी बात। अगले को आपको काम करके बेहतर तरीके से दिखाना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं मुझे काम पूरा मालूम है, मैं आपके साथ कंपनी में जाता हूँ, कंपनी का काम आगे बढ़ा दूंगा, कंपनी काम ज्यादा कर दूंगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आज के डेट में किसी के पास सिंपैथी नहीं है। आप बोलेंगे मैं बहुत गरीब हूँ सर वीजा दे दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं। सबको क्या पसंद है, काम। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आप भी बहुत लोगों का मोबाइल में नंबर सेव करके रखे होंगे, विनोद इलेक्ट्रीशियन, फला राजमिस्त्री,
रखते नहीं रखते हैं, उसके नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, उसके काम से मतलब है कि भाई इलेक्ट्रीशियन या राजमिस्त्री की जरूरत पड़ेगा तो उसको कॉल करके हम बुला लेंगे। इसी तरह कंपनी है, अंदर जाके आप ये सब नहीं कि नहीं सर कर्जा है तो ऐसा है, गरीब है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके अंदर काबिलियत है, आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू को पास करिए, आपका काम होगा। सुन लेंगे मेरी बात को, इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। सुनना है, अभी हम जा रहे हैं क्लाइंट को लाने के लिए। सबसे पहले हेल्पर भाइयों का, फिर वॉलपेंटर भाई का एक सीरियल वाइज से होगा, ठीक है। जितने साथी लोग आए हैं सारे लोग का इंटरव्यू होगा, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका इंटरव्यू ना हो। समझ रहे हैं ना, क्लाइंट है, हो सकता है एक आदमी का इंटरव्यू आधा घंटा तक ले, हम ये नहीं कह सकते हैं सब जल्दी करिए। बोल सकता हूँ मैं? नहीं बोल सकता हूँ। कहेगा ठीक है तो आप ही कर लीजिए, हम थोड़ा होटल से होके आ रहे हैं। समझ रहे हैं, तो आपको एकदम टेंशन, सुनने मेरी बात को, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने लोग आए हैं सारे लोग का इंटरव्यू होगा। जिनका घर दूर है वो रात को सोने खाने का मैं व्यवस्था दूंगा। ये नहीं सर शाम हो गया मैं घर पहुंच नहीं पाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस चीज का जो है सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका लेट भी हो जाता है, हम रहने खाने की व्यवस्था देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दीजिए। हम क्लाइंट को लेकर आ रहे हैं, तब तक ट्रेड वाइज बनवा देंगे सारा। इसको हम 2 गठरी बनवाइए, हाँ 2 बनवाइए।